यूपी के इलेक्शन में रमजान और दिवाली और कब्र और कब्रिस्तान और शमशान घाट का जो डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव है, वो इतने छोटे स्तर पे चला गया है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोदी जी एक्चुअली हैज पुल्ड डाउन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और मैं ये को व्यंग में नहीं कह रहा, मजाहिया तौर पे नहीं कह रहा, पर यूपी के एक बड़े महान कलमकार थे मुंशी प्रेमचंद। सो मैं मोदी जी से बड़ी नरम दिली से ये दरखास्त करूंगा कि मुंशी प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर, जो एक उनका अफसाना है, वो पढ़ें, पंच परमेश्वर। और जो पंच परमेश्वर का जो जिस्ट है, अगर उससे अगर मुल्क को चलाएं तो मुझे लगता है ये मुल्क बेहतर तौर पे चल सकेगा। एक और पंजाब के बहुत बड़े उर्दू के शायर हुए हैं, अल्लामा इकबाल, और मैं उनको अक्सर कोट करता हूं। और अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मकबूल शेर है कि वो फरेब कुर्दा शाही जो पला हो किरगिसों में। शाही बाज को कहते हैं, और किरगिस होता है जो गिद्ध होती है, जो गला सड़ा मांस खाती है मुर्दा जानवरों का। तो अल्लामा साहब बोलते हैं कि अगर गलती से फरेब से, वो फरेब कुर्दा शाही जो गलती से शाही बाजों ने पाल लिया हो, तो बोलता है वो फरेब कुर्दा शाही जो पला हो किरगिसों में, उसे क्या खबर क्या है रस्मो रिवाज बादशाही। जो उस बाज को क्या पता होगा जो गिद्धों ने पाला है कि बाज का क्या रिवाज होता है, शाही का क्या रिवाज होता है। और शाही का रिवाज होता है कि बाज जो है वो भूख से तो मर जाएगा, पर कभी ये मुर्दा जानवरों का गला सड़ा मांस नहीं खाएगा। सो मोदी जी को ये भी दरखास्त है कि बाज की तरह वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के जो ओहदे का जो वकार होता है, और मोदी जी के जो जुमले हैं उनसे ये सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसको ठेस पहुंची है, पर बैरून में भी, परदेशों में भी हिंदुस्तान का जो वकार है वो कम हुआ है। और इसी हवाले से आपने देखा कि रामजस कॉलेज में, क्योंकि जो इनके एक्टिविस्ट होते हैं, जो पार्टी के कारकुन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर या उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनसे उन्होंने कोई ना कोई निर्देश लेना होता है या उनके नक्शे कदमों पे चलना होता है। तो जो रामजस का इंसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी उसकी मुजम्मत करती है सख्त से सख्त लफ्जों में। नेता उड़ गए, टोपी उड़ गई, उड़ गए उनके कान, बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तान।